आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी छठी क्लास की यानी कि 6th की मैथमेटिक्स और हमारी वर्कशीट का नंबर है 7। डेट है हमारी 15 अक्टूबर। आपको याद ही होगा हम काफ़ी सारी चीज़ें नंबरों के बारे में अब तक पढ़ चुके हैं और आगे भी हम इसी के बारे में कुछ पढ़ने जा रहे हैं। बाहुबलीज मदर मतलब बाहुबली की मम्मी पूछती हैं कि उनके जन्मदिन में कितने लोग आने वाले हैं। तो इस पर बाहुबली बोलते हैं आई गेस 40 पर्सन्स। तो वो अनुमान लगा रहे हैं, एस्टिमेशन दे रहे हैं कि 40 हो सकते हैं। तो एस्टिमेशन में क्या होता है, वो नियर अबाउट होता है, लगभग होता है वो कि इसके आसपास होगा। तो एस्टिमेट एग्जैक्ट नहीं होता, नियर बाय होता है, नियर अबाउट होता है, लगभग लगभग। तो वो राउंड फिगर होता है। अगर हम कहें कि राउंड फिगर है, वो लगभग है। तो गैस करने के लिए कहा जाए, अप्रोक्सीमेट कहा जाए, एस्टिमेट कहा जाए, आपसे गैस्टिमेट कहा जाए या राउंडिंग ऑफ नंबर्स कहा जाए। अगर ऐसा कुछ भी कहा जाता है तो जो भी है आप अनुमान लगाते हैं, सोचते हैं, लगभग का हिसाब लगाते हैं और वो बताते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे किया जाता है। अगर हम टेंस में बात करें कि नियरेस्ट टू टेंस, तो वो कैसे होगा। देखिए, जब हम नंबर्स लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 4 F 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके लिखते हैं। तो ये देखिए, ये 3, ये 4 ऐसे करके अगर हम नंबर लिख लें, एक बार लिख लेते हैं, शायद हमारे समझने के लिए ये अच्छा रहेगा। और ये आ गया हमारा यहाँ पर 10। अब देखिए, अगर आपसे ये कहा जाए कि 1 2 3 4 के पास टेंस की बात करें, मतलब 0 वाला जो नंबर है उसकी बात करें, तो कौन सा पास होगा, 10 पास होगा या ये नंबर पास होगा। तो हम कहेंगे 0 ज़्यादा इनके करीब है। अगर हम कहें कि इन वाले नंबर्स के पास कौन से वाली 0 वाली संख्या जो है, नंबर जो है वो पास होगा, तो हम कहेंगे कि 10 पास है इनके। क्यों? क्योंकि देखिए 2 से अगर बढ़ेंगे हम 10 की तरफ तो 8 नंबर बीच में आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर बीच में आ गए। अगर हम 6 से 0 के पास जाएंगे तो 1 2 3 4 5 नंबर्स बीच में आ गए। तो जबकि 4 के लिए 0 के पास जाना ज्यादा आसान है और 10 के पास जाने के लिए उसे ज्यादा नंबरों की जरूरत पड़ेगी। तो दरअसल कुल मिला के अगर हम आसान भाषा में बोले तो किस्सा ये है कि हमें 10 वाली संख्या की तरफ जाना है। तो क्या करना होता है, करना ये होता है कि अगर 4 तक नंबर दिए हुए हैं तो हम पीछे की तरफ जाएंगे, यानी पीछे की तरफ मतलब 4 से पहले उल्टी गिनती गिनेंगे। आपको पता है ना, हमने सीखी हैं ये, जब हम छोटे थे तो हम इस तरह की गिनतियां सीखते थे, पीछे की तरफ गिनतियों को पढ़ते थे, 4 3 2 1 0 ऐसे करके। तो अगर हम पीछे की तरफ जाएंगे, अगर 4 तक नंबर हैं तो, और अगर नंबर 5 से 9 तक हैं तो हम आगे जाएंगे, यानी आगे बढ़ जाएंगे। 9 के बाद आता है 10, आगे बढ़ गए। और अगर 4 तक है तो हम पीछे चले जाएंगे 0 की तरफ। कैसे? तो यहां पर एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मान के चलो ये है 12, 12 के पीछे टेंस में कौन सा नंबर आएगा, तो 12 में आएगा 10। एक बार से क्लियर कर लेते हैं, ये बहुत ज्यादा यहाँ पर जगह जो है बची नहीं हमारी। तो 12 की अगर हम बात करें, तो टेंस की अगर बात करें तो 12 के पहले वाला टेंस में कौन सा नंबर आता है जिसके साथ 0 होती है, तो वो होता है 10। और बाद में तो वो होता है 20, ये तो हमें पता ही है। तो अगर हम कहेंगे 12 किसके ज्यादा करीब है, तो हम कहेंगे 10 के ज्यादा करीब है, क्योंकि पीछे 2 है। और 2 वाले नंबर में हमने देखा कि 2 वाले नंबर में हमें पीछे की तरफ जाना है। अब वहीं पर अगर ये 16 होता और फिर हमसे कहा जाता कि 16 जो है उसके भी आसपास जो 10 वाले नंबर हैं वो है 10 और दूसरा है 20। अब हम कहें 16 किसके ज्यादा पास है, नियर किसके है, तो हम कहेंगे वो 20 के ज्यादा नियर है। इसमें भी देखो, क्योंकि पीछे देखो 6 नंबर पीछे है और 5 6 7 8 9 की हमने यहाँ पे बात की थी। तो आपको कैसे याद रखना है, ये आसान तरीका ये है कि आपको अगर पीछे की तरफ कब जाना है, जब 1 2 3 4 पीछे वाला नंबर है, टेंस में एक नंबर देखना है पीछे वाला। और अगर पीछे का जो एक नंबर है वो 5 6 7 8 9 में से है तो आपको आगे की तरफ जाना है।
हम आगे की तरफ गए 20 आ गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं टेंस में 34 का, पीछे है 4 तो सीधी सी बात है लास्ट नंबर जो है वो 1 2 3 4 में से है तो हम पीछे की तरफ जाएंगे, मतलब छोटे नंबर की तरफ जाएंगे, तो वो है 30। और 77 में पीछे वाला नंबर जो है क्या है, वो है 7, तो हम आगे की तरफ जाएंगे यानी बड़े नंबर की तरफ जाएंगे, तो वो है हमारा 80। 70 और 80 में से किसके पास जाएंगे, 80 के पास जाएंगे। यहाँ पे 34 था तो 30 और 40 में से किसके पास जाते, तो हम 30 के पास चले गए। ये तो हुई टेंस की बात। अब हम बात करते हैं हंड्रेड्स की। हंड्रेड्स में कैसे करते हैं, तो ये है हमारा 301 और 349 तक। तो हमें क्या करना होता है, हमें पीछे से दूसरा नंबर देखना है। दूसरा नंबर है यहाँ पे हमारा 4, और हमने ऊपर ही सीखा था कि अगर 4 वाला नंबर है तो हम पीछे की तरफ जाएंगे। तो 648 के आसपास वाले अगर हंड्रेड्स में नंबर बताएंगे तो हम क्या बताएंगे, हम बताएंगे 600 और 700। तो 600 और 700 के बीच में आता है 648। तो हमें किस तरफ जाना होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 दिया है ये सेकंड नंबर। हंड्रेड्स में हम सेकंड नंबर देखेंगे, टेंस में हम फर्स्ट नंबर देखेंगे, और थाउजेंड्स में हम थर्ड नंबर देखेंगे, यानी कि ये जैसे ये है थर्ड नंबर पीछे से, तो ये 4 है, तो सीधी सी बात है हम बैक में जाएंगे, छोटी संख्या की तरफ मतलब जाएंगे। तो छोटा नंबर हमारा होता है कौन सा, 600। अब इसी तरीके से आप 738 को भी देख लीजिए। 738 की जब हम बात करते तो हम देख रहे हैं यहाँ पे सेकंड नंबर 3 है, तो 700 के पास जाएं या थर्ड या 800 के पास जाएं, तो हम कहेंगे कि हम हमारे जो नियर है वो 700 है। अब इसी तरह से दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। 784 है, तो इसके जो नियरेस्ट वाले 100 नंबर्स हैं वो कौन से हैं, 700 और 800। तो कौन से के ये ज्यादा नियरेस्ट है, तो ये है 800 के नियरेस्ट 84, क्योंकि ये देखो ये 8 आ गया, यहाँ पर ये आ गया ना 8। अब 950 को देख लीजिए। 950 का भी वही है कि कौन से दो नंबरों के पास है ये जो हंड्रेड्स में है, तो 900 और 1000। तो किसके पास जाएं हम, तो ये नंबर है 5 है, तो हम 1000 के पास चले जाएंगे, वो हमारे ज्यादा करीब है। तो जो ज्यादा करीब है उसके पास जाना है। और जाने का मतलब है कि आपसे अगर एस्टिमेट पूछा जाता है तो आपको ये करीब वाला बताना है। चलिए अब थाउजेंड्स की बात कर लेते हैं। तो थाउजेंड्स का भी हिसाब वही है जो मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे दे रखा है 5221, और अब थर्ड नंबर देख रहे हैं तो वो हमारा 2 है। तो 5000 के आसपास वाले जब थाउजेंड्स में नंबर बताएंगे तो कौन से बताएंगे हम, 5000 और 6000। तो 5000 और 6000 में 2 आ गया यहाँ पर, तो थर्ड नंबर। तो हमें किस तरफ जाना चाहिए, तो हमें पीछे की तरफ यानी बैक में जाना चाहिए। तो बैक में जब हम जाएंगे तो हम जो हमारा छोटा वाला नंबर है उसकी तरफ जाएंगे, तो वो है हमारा 5000। इसी तरीके से 700 की बात करते हैं, तो 7198 की बात करते हैं। तो 7000 की बात कर रहे हैं तो कौन से थाउजेंड्स के दो नंबर हमारे पास आएंगे, 7000 और 8000। तो हमें किस तरफ जाना है, तो हमें बैक की तरफ जाना है, क्योंकि हमारे पास वह बैक में जाने पर ही ये नंबर पास में है 7000। अब इसी तरह इसे देख लीजिए। अब इसमें ये 5 जो है थर्ड नंबर, इसे देखेंगे तो ये अब बड़ा हो गया, तो हम अब जाएंगे 6000 के पास। और इसी तरीके से 8699 की बात कर रहे हैं हम, तो हम जाएंगे 9000 के पास। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। देखिए हमने क्या सीखा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर करने से हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाता है, तो आज हम वही करने की कोशिश करते हैं। तो हमें राउंड ऑफ फॉलोइंग नंबर्स बताने हैं, यानी कि वही जो हमने नियरेस्ट निकालना सीखा, हम वो निकालना सीख रहे हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर ये रहे हैं कि हमने अभी अभी सीखा था कि हमें पीछे वाला एक नंबर देखना है जब हमें टेंस में निकालना है। हमें यहाँ टेंस में निकालने के लिए बोला है, तो पीछे वाला नंबर है 7, तो हम आगे की तरफ जाएंगे। तो 37 के जो टेंस में मार्क्स नंबर हैं पहले और बाद वाले, तो वो 30 है और 40 है। तो हमें किस तरफ जाना चाहिए, हम जाएंगे 40 के पास। उसके बाद अब यहाँ पर भी टेंस में निकालना है, तो हम सिर्फ पीछे वाला एक नंबर देखेंगे 5। तो हमने जब 5 देखा तो हमें 5 में आगे की तरफ जाना होता है, तो हम जाएंगे 15 का क्या बन जाएगा 20, तो ये नंबर हो जाएगा हमारा 120। अब इसे देखें तो यहाँ पे 9 है तो हमें आगे जाना है, तो 59 का बन जाएगा 60। तो ये रहे हमारे आंसर 40, 120, 260। अब देखिए मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूं एक बार चीजों को।
जब आप ध्यान से देखेंगे तो आप कहेंगे कि हमने जब अभी टेंस निकालना सीखा था तो वहां पे तो 3 नंबर नहीं थे, नंबर 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, मतलब नंबर 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, कितने भी नंबर हमें दिए हों, लेकिन टेंस में हमें सिर्फ लास्ट वाला एक देखना है, सिर्फ एक लास्ट वाला मार्क देखोगे। लेकिन जब हमें हंड्रेड्स में निकालना है तो नंबर हमें कितना भी बड़ा दिया हो, हमें सेकंड लास्ट देखना है। सेकंड लास्ट यहाँ पर जैसे ये है 5, तो 5 सेकंड लास्ट है, तो 5 है तो हमें आगे की तरफ जाना है, यानी कि 150 को देखना है। ये 150 कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 200 में। तो करके देखें इसे एक बार, पहले इससे पहले वाले भी कर लेते हैं। तो हंड्रेड्स में हमें देखना होता है सेकंड लास्ट नंबर, ये है 7, तो इसका मतलब हम आगे की तरफ जाएंगे और ये हमारा हो जाएगा फिर 200। ये 547 है, पीछे वाला हमने सेकंड लास्ट नंबर देखा 4 जो है वो छोटा वाला है जिससे हमें पीछे की तरफ जाना होता है, तो हम 500 के पास चले गए और ये मैंने अभी भी तुम्हें करके दिखाई दिया। अब थर्ड देख लेते हैं। अब थर्ड में हमें 1000 की कहानी बताई गई है। 1000 में हमें कौन सा नंबर देखना होता है, थर्ड वाला नंबर देखना होता है, ये वाला नंबर देखेंगे हम। सब में हमने यही वाला नंबर देखना है जो पीछे से थर्ड मार्क है। तो थर्ड मार्क में ये है 3, तो हम पीछे की तरफ जाएंगे, नहीं 1000 की तरफ जाएंगे, तो ये 1377 दे रखा है, जो मतलब 1377 दे रखा है, तो ये किस किस के बीच में आएगा, 1000 और 2000 के बीच में आएगा, तो हम जाएंगे 1000 के पास। अब 9547 की हम अगर बात करें तो यहाँ पर है, ये किस किस के बीच में आएगा, तो ये आएगा 9000 और 10000 के बीच में। तो अब यहाँ पर है 5, तो हम जाएंगे एक बड़ी वाली के साथ, यानी 10000 के साथ। अब यहाँ पे दे रखा है 10254, तो ये किस किस के बीच में आएगा, तो ये आएगा 10000 और 11000 के बीच में। अब यहाँ पर थर्ड नंबर 2 है, तो हम जाएंगे छोटे वाले के साथ, यानी 10000 के साथ। तो ये है हमारा आंसर। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि जो आपको नहीं भी क्लियर हुआ होगा वो अब ये आंसर सॉल्व करते करते क्लियर हो गया होगा। अब इन्होंने हमसे कहा है कि हमें एस्टिमेट लगाना है कि अगर हमारे घर में कोई शादी है तो उसमें कितने लोग आ जाते हैं, तो कम से कम 500 पीपल्स तो हमारे यहाँ शादियों में आ ही जाते हैं। तो ये है आपका आंसर। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आंसर्स करने में वीडियो से मदद मिली होगी, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी वीडियो के नीचे आ रहा है एक रेड कलर का बटन जिस पर लिखा है सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दें, हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकेगी। और ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो के नीचे आ रहा है शेयर का बटन, क्लिक कीजिए और FB व्हाट्सएप जिस पर भी आप चाहें इसे शेयर कर सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।